हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की। उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम और एएनएम के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अलॉटमेंट जारी हो चुके हैं। अगर बेटा आपने भी उत्तराखंड हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी का यानी एचएनबीयू का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आपने काउंसलिंग करवाई है पहले राउंड की, तो आप अपने अलॉटमेंट और कट ऑफ को कैसे चेक करेंगे और जिनको भी सीट अलॉट हुई है वो बच्चे कैसे कॉलेज जाकर के ज्वाइन करेंगे, कितनी फीस लेके जानी है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सारी जानकारी एकदम शॉर्ट में बताना चाहूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है ये अलॉटमेंट जारी हुआ है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। तो हम चलते हैं एक बार के लिए वेबसाइट पर। यह है बेटा ऑफिशियल वेबसाइट hnbumumu.ac.in। इस वेबसाइट पे आके आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग को, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर आपको एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, जीएनएम, एएनएम, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग, इन सब के अलॉटमेंट आपको दिखेंगे। यह अलॉटमेंट है बेटा बीएससी नर्सिंग का। आप देखो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग अलॉटमेंट। अब ये प्रोविजनल अलॉटमेंट है बेटा, ध्यान रखना। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जनरेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एज पर इंफॉर्मेशन। द रिजल्ट इज प्रोविजनल इफ एनी। अब देखो बेटा, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इस अलॉटमेंट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है बेटा, तो आप आप जो है एचएनबीयू की जो ऑफिशियल मेल आईडी है बेटा uknursingpara@gmail.com, इस मेल आईडी पर 15 अगस्त को 2 बजे तक आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, है ना, ईमेल करके। और अगर आपको लगता है कोई गड़बड़ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है भी नहीं। ठीक है कि नहीं बेटा? तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? अब देखिएगा आपको किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे ये एक स्टूडेंट है अमन, ठीक है ना, इसकी ओबीसी कैटेगरी है, उत्तराखंड का है ना, 10th 12th उत्तराखंड से की है। इसके टोटल मार्क्स आए हुए हैं 79, है ना। और इसने जो 1 नंबर प्रेफरेंस पे जो भरा था वो देहरादून भरा बेटा, और इसे जनरल कोटे के अंदर अलॉटेड कॉलेज, तो देहरादून का कॉलेज मिला और अलॉटेड कैटेगरी है जनरल। देखो बेटा, हो सकता है कि आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, जैसे ये बच्चा ओबीसी का है लेकिन इसे सीट कौन सी मिली है, जनरल की। जब आपका अच्छा स्कोर होगा तो आपको जनरल की सीट मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सीट मिली है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे ने गवर्नमेंट के कॉलेज भरे, ठीक है, और यहां पर आपको ये सीट भी अलॉट हो चुकी बेटा। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, मैं ये स्क्रॉल करके आपको बता रहा हूं, यहाँ पर मेल फीमेल बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हाँ जी, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा, तो इतनी बात हो चुकी है, तो ये पूरा अलॉटमेंट है, ठीक है ना। तो लास्ट किस नंबर पर, मतलब कितने नंबर तक लास्ट गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है, तो मैं बता देता हूं। आ चुकी है कट ऑफ, 1 मिनट। बीएससी नर्सिंग की पहले मैं कट ऑफ बता देता हूं आपको बेटा। कट ऑफ से पहले एक बार आपको मैं शेड्यूल दिखा देता हूं कि काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है बेटा, ठीक है ना। और जिनको नहीं मिला है कॉलेज, निराश मत होना, अभी और एक काउंसलिंग होना बाकी है। और जिन बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है या जिनको कॉलेज मिला नहीं है, आप अगले राउंड में भाग ले सकते हो बेटा। अब देखिएगा, सबसे पहले तो बेटा 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चॉइस फिलिंग चली थी, रजिस्ट्रेशन हुआ था। और आज 14 अगस्त को बेटा आप देख सकते हो, आज हमारा अलॉटमेंट आ चुका है।
और आज से ही बेटा कॉलेज ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉलेज को ज्वाइन करने की लास्ट डेट है बेटा 19 अगस्त। फिर से सुन लीजिएगा, 19 अगस्त तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। कॉलेज ज्वाइन करने की लास्ट डेट क्या है बेटा? 19 अगस्त है भाई, ठीक है ना। तो 19 अगस्त तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, चाहे आपको कोई भी कोर्स मिला हो, मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं बेटा, सीट ज्वाइन, रिपोर्टिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना। तो आप अगर आपको कॉलेज पसंद है और आप अपनी सीट ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा 19 अगस्त 2026 तक आप अपनी सीट जरूर ज्वाइन कर लेवें। समझ आ गई ना बात बेटा? कब तक ज्वाइन करना है? 19 अगस्त तक आपको अपना सीट क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जिनको भी सीट अलॉट हुआ है ना बेटा, उन बच्चों के सामने दो ऑप्शन हैं। अगर आपको कॉलेज पसंद है तब तो आपको ज्वाइन करना है ही। अगर आपको कॉलेज बेटा पसंद नहीं है, सीट जो मिली वो अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आप ज्वाइन कर लें बेटा, तो भी आप पहले राउंड में ये सीट क्या करें? ज्वाइन। आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में ये सीट चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अपग्रेड का मौका उसी को मिलेगा जो पहले राउंड की सीट ज्वाइन करेगा। समझ आ गई बात? अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते हो तो राउंड 2 में भाग नहीं ले पाओगे बेटा, ठीक है ना। तो आप सीट जरूर ज्वाइन करें, पसंद है तब भी ज्वाइन करनी है, पसंद नहीं है तो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि राउंड 2 में आप अपग्रेड करवा पाओगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, किसी हालात में ज्वाइन ही नहीं करना, तो भले ही आप ज्वाइन ना करें बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। बाकी मेरे हिसाब से ज्वाइन करने में ही फायदा है, ठीक है ना। चाहे आपको एएनएम मिला, चाहे जीएनएम मिला, चाहे कोई भी कोर्स मिला। एक बात आपको यहां बताना चाहता हूं बेटा, अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग का बेटा कॉलेज मिला है तो आप एक काम करिएगा, आप बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का ये ऑनलाइन बैच है जिसका नाम है फ्लोरेंस बैच, ये आज ही ज्वाइन कर लो बेटा। 15 अगस्त के पावन अवसर पर ऑफर चल रहा है, और जो कोर्स जनरली आपको 1190 में मिलता है, 990 में मिलता है, वो आज आपको 690 में मिल रहा है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये एक ऐसा बैच है बेटा जो आप सारे बच्चों को लेना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट सीट मिली चाहे प्राइवेट मिली, बाद में तो सबको ही लेना पड़ेगा। तो आज ही ज्वाइन कर लो, ये बहुत काम आएगा। अभी से पढ़ना शुरू कर लो इस बैच में, क्योंकि अभी तो आपके कॉलेजों में तो क्लासें 2 महीने बाद शुरू होगी, लगभग 1.5 महीने बाद शुरू होगी, तब तक घर पे फालतू में बैठे रहोगे। इससे बढ़िया है बेटा इस बैच में पढ़ लो, जिससे सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज अगर आपके पास होगा तो जब हॉस्पिटल ड्यूटी आपकी लगेगी ना, तो बाकी बच्चों से पहले लगेगी, आपके इंटरनल में अच्छे नंबर आएंगे, हमेशा कॉलेज के प्रोफेसर की नजरों में भी बच्चों रहेंगे आप, ठीक है कि नहीं। तो ओवरऑल बेनिफिट है, ये बैच आज ही ले लो बेटा। और जिनको जीएनएम का कॉलेज अलॉट हुआ है उन बच्चों के लिए भी जीएनएम फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच है, फीस इसकी भी 990 है, लेकिन आज अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 690 रुपए में मिल रहा है। आप जरूर ज्वाइन कर लो जिनको भी जीएनएम का सीट मिला है। इसी तरह से जिन्हें एएनएम का सीट मिला है बेटा, वो बच्चा एएनएम फर्स्ट ईयर का बैच जरूर ले लें, है ना। विजय एजुकेशन का एएनएम फर्स्ट ईयर का बैच भी है, फीस उसकी भी बेटा क्या है? 690 रुपए, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और ये बैच आपको विजय एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। सारे बच्चे विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लेना बेटा, बहुत फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हो। अब देखो बेटा, अगर किसी को अगले साल के लिए तैयारी करना है तो आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब सुनिएगा, मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ से पहले एक बार मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूं बेटा। जब आप कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप साथ में लेकर के जाना,
और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट खुद को जाना पड़ेगा बेटा, स्टूडेंट स्वयं जाएं, आपको खुद को जाना होगा, ठीक है कि नहीं। क्या क्या ले जाना है भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ध्यान रखना, ओरिजिनल प्लस एक फोटोकॉपी का सेट, हर एक डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी बेटा। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, माइग्रेशन टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 5 फोटो, आपका आधार कार्ड, ठीक है ना। कैरेक्टर का मतलब हो गया चरित्र प्रमाण पत्र। अगर माइग्रेशन आपके पास अलग से नहीं है तो टीसी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा बेटा और तो बाकी विशेष कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास में। और अगर 12th के बाद में गैप है, अगर 12वीं के बाद आपके गैप है तो एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक गैप एफिडेविट बनता है, गैप का शपथ पत्र बनता है, वो बना लेना। उसका परफॉर्मा मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और अब देखो बेटा, इतनी बात हो चुकी है, बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं कि सर अलॉटमेंट मुझे हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता करूं। तो बेटा देखो, ये अलॉटमेंट लेटर की सारी पीडीएफ है, ये देख लो। इन पीडीएफ में आपको सर्च करना है। क्या सर्च करें सर, आप अपना रोल नंबर सर्च कर लो भाई। जैसे एक बच्चे का रोल नंबर है, चाहे जीएनएम का, ये जीएनएम का अलॉटमेंट है, आपको करना क्या है, यहाँ फाइंड का ऑप्शन होगा बेटा, फाइंड वाले ऑप्शन पे जाके आप अपना रोल नंबर डाल दो। आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ डाल दो इस पीडीएफ में। मान लो एक बच्चे का रोल नंबर है 22-260-10-332, 22-260-10-332, मान लो ये किसी बच्चे का है ना। तो आप इस तरह से डाल दो, नीचे अपने आप जहां पे रोल नंबर होगा वहां दिख जाएगा। जैसे ये एक बच्चे का रोल नंबर है, ये जैसे एक बच्चे का रोल नंबर है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे डाला, ये देखो ये इस तरह से ग्रीन हो गया, ये इस तरह से येलो कलर का हो जाएगा। ऊपर जैसे ही मैं रोल नंबर डालूंगा, अगर आपको सीट मिला हुआ है तो आपका रोल नंबर दिखेगा, सामने अलॉटेड कॉलेज का नाम दिखेगा, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं मिला है कॉलेज, मैं यहाँ पे सारे बच्चों की डिटेल आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ठीक है ना। अगर आपको सीट नहीं मिला है तो ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, सीट नॉट अवेलेबल एज पर मेरिट, ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। अगर सीट नहीं मिला है तो इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा कि भाई तुम्हें सीट मिला नहीं, सीट नॉट अवेलेबल। आप अपना रोल नंबर डालोगे ने, तो वैसे तो यहाँ रैंक वाइज भी है, आप अपनी रैंक से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी पीडीएफ हैं, इनमें आप आराम से सर्च कर लोगे, रैंक से, रोल नंबर से, नाम से, ठीक। हाँ बेटा, और इसके अलावा आप यहाँ पे लॉगिन में अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करके भी अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब बात है कट ऑफ की। सर गवर्नमेंट सीट किस नंबर तक मिली है, प्राइवेट सीट किस नंबर तक मिली है, बता देता हूं आपको। सबसे पहले अपन बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ देख लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ है वो कहां तक गई है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ है पहले उसकी बात करते हैं। पहले राउंड की बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ, मैं फिर कहूंगा बेटा, अगर सीट नहीं मिली है निराश मत होना, ये तो अभी पहले राउंड की काउंसलिंग है, इसके बाद और भी काउंसलिंग होगी, ठीक है ना। तो ये है राउंड फर्स्ट कट ऑफ, राउंड फर्स्ट कट ऑफ। हाँ बताइएगा, पीडीएफ आ चुकी, ओके, कट ऑफ की पीडीएफ हमारे पास आ चुकी है बेटा, ये है बीएससी नर्सिंग की, और इसके नीचे है प्राइवेट की, ओके। और ये अच्छा, ये साथ में ऐसे जीएनएम की है, एनएम की बना दो। ये है अपनी गवर्नमेंट की कट ऑफ कैटेगरी वाइज। ये देखो बेटा, इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। देखो गवर्नमेंट के कॉलेज आपके सामने,
गवर्नमेंट की सीट 403 बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिली है बेटा, 403 बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिली है। हाँ जी। अब यहां पर आप देखिएगा बेटा, जनरल कैटेगरी की लड़की को लास्ट 59 पर जो है सीट मिली है बेटा। एक मिनट देखते हैं, कट ऑफ अलॉटेड काउंट। एक सेकंड मुझे प्रॉपर देखने दो पहले इसको। यहां पर हाँ जी, ये देखो बेटा, ये कट ऑफ है 59 नंबर पर जनरल कैटेगरी के अंदर लास्ट 59 स्कोर तक सीट मिली है। लास्ट बेटा जो है 333 रैंक तक सीट मिली है जनरल कैटेगरी की लड़की को। ध्यान रख लेना, जनरल कैटेगरी की लड़की को जो लास्ट सीट मिली है वो आपको मैंने दिखा दी। अब इसके बाद में यहाँ 16 प्रकार की कट ऑफ है बेटा। 16 क्यों भाई, इतनी ज्यादा कैसे सर? बताता हूं, इसका भी कारण अभी आपको मालूम चलेगा। लास्ट में तो ये दिव्यांग बच्चों की है, ठीक है ना। ये लीजिएगा, मेन तो आपके काम की सिर्फ ये इतनी है। ये कट ऑफ है मेन आपके काम की बेटा, देख लो आप। मेन जो आपके काम की कट ऑफ है वो ये है बेटा, ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखिए सारे बच्चे, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ? यहां पे देखो बेटा, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के अंदर 59 पर, और अगर रैंक की बात करूं तो 333 रैंक तक सीट मिली है। अब जनरल वुमन हो गई। अब अपन बात करते हैं जनरल ओपन। ओपन मतलब मेल, इनको 58 नंबर तक 401 रैंक तक सीट मिली है। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, है ना। ईडब्ल्यूएस वुमन को बेटा लास्ट 58 नंबर तक सीट मिली है, मतलब 444 रैंक तक। और ईडब्ल्यूएस ओपन यानी मेल को 57 नंबर तक सीट मिली है, 476 रैंक तक। अब बात करते हैं ओबीसी वुमन की। ओबीसी वुमन को भी 57 नंबर तक सीट मिली है, 469 रैंक तक। और ओबीसी में ओपन को बेटा 57 नंबर पर 499 रैंक तक सीट मिली है। अब इसके बाद एससी वुमन को 54 नंबर पर बेटा 845 रैंक तक सीट मिली है। और एससी ओपन को 53 नंबर पर बेटा 927 रैंक तक सीट मिली है। इसके बाद में बेटा एसटी ओपन को 55 नंबर तक लास्ट गवर्नमेंट सीट मिली है, 732 रैंक। और बेटा एसटी वुमन को जो है 57 नंबर पर 459 रैंक तक सीट मिली है। ये फाइनल कट ऑफ है गवर्नमेंट की। ये फाइनल गवर्नमेंट की बेटा क्या है, कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है ना। ये आपकी फाइनल गवर्नमेंट कॉलेज की क्या है बेटा, कट ऑफ है, ठीक है ना, पहले राउंड की। और वो भी किसकी, बीएससी नर्सिंग की, ठीक है ना। तो जनरल की अगर अपन ओवरऑल देखें ना, तो जनरल वुमन और जनरल ओपन, इसकी ओवरऑल जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है 58। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो गई है वो गई है 57। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी कट ऑफ गई है 57। अब बात करते हैं बेटा एससी की। एससी की कट ऑफ गई है 54। एससी की 54, 53 गई है बेटा 53। और अब बात करते हैं एसटी की। एसटी की कट ऑफ गई है 55। एसटी की लास्ट कट ऑफ गई है 55। और अब बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की, यानी दिव्यांग की। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को एससी कैटेगरी के जनरल कैटेगरी में 40 नंबर तक सीट मिली है, ओबीसी में 39 पर, है ना। ये देख सकते हो आप, तो लास्ट 39 तक दिव्यांग बच्चों को 39 तक सीट मिली है बेटा। बाकी अलग अलग डीपीएम में तो 44 तक भी मिला है, और फैन में 48 तक मिला है।
तो ये तो आपकी कट ऑफ हो गई बेटा, ठीक है कि नहीं। और अगर रैंक की बात करना चाहते हो तो रैंक भी आपके सामने है कि किस रैंक तक सीट मिली है, वो भी आप देख सकते हो, है ना। 53 मतलब 927, 53 मतलब 927 रैंक तक एससी वालों को मिली है। और 58 रैंक का मतलब 390 रैंक तक जनरल वालों को मिली है। 57 का मतलब है 459, 459 रैंक तक, ठीक है ना। यहाँ पर ओबीसी वुमन 469 तक मिली है लगभग, मतलब लगभग 470 मान लो हाईएस्ट आप, 470 है ना। और 55 55 55 55 732, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपके सामने रैंक है, क्लोजिंग रैंक, ये है स्कोर, और ये है कैटेगरी, ये है कट ऑफ। शायद इतनी फास्ट कट ऑफ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अब इसके बाद में ये तो हो गई किसकी, बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ। अब अपन देखते हैं प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ, भी आपको दिखा देता हूं। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या गई है वो भी देख लो आप। प्राइवेट कॉलेज को जनरल कैटेगरी के अंदर है, जनरल वुमन को लास्ट 39 तक प्राइवेट सीट मिली है, जनरल ओपन और जनरल वुमन। तो 39 पर प्राइवेट कॉलेज को सीट मिली है 4700 रैंक तक, 4700 रैंक तक प्राइवेट कॉलेज मिला है जनरल कैटेगरी में, आप खुद ही देख सकते हो। एससी कैटेगरी में भी 39 स्कोर तक, यानी 4500 रैंक तक प्राइवेट की सीट मिल चुकी है बेटा। अब इसके बाद में बेटा ओबीसी, ओबीसी वालों को बेटा जो सीट मिली है वो लास्ट 41 नंबर तक मिली है, 3800 रैंक तक सीट मिली, 3886 रैंक तक। और बाकी रही बात एसटी की, एसटी कैटेगरी को जो सीट मिली है वो 41 नंबर तक, 3800 रैंक तक मिली है। ओके बेटा, बिल्कुल। तो ये है बेटा प्राइवेट कॉलेजों का क्राइटेरिया। टोटल 672 बच्चों को प्राइवेट सीट अलॉट हुई है बेटा, 672, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद में जरूरी नहीं है कि बेटा कट ऑफ 39 गई है तो जरूरी नहीं है कि सारे 39 तक सभी को सीट मिली हो। और अगर गवर्नमेंट की ये कट ऑफ गई है भाई, जैसे गवर्नमेंट की ये कट ऑफ गई है, तो जरूरी नहीं है कि इससे ऊपर वाले सभी बच्चों को मिली हो। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, मान लो किसी का नंबर 65 है, वो पीछे भी रह गया हो। अगर आपने प्रेफरेंस सही से ना भरी है तो हो सकता है आप पीछे रह गए हो। अगर पीछे रह गए हो तो राउंड 2 में मिल जाएगा, डरने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये हो गई गवर्नमेंट की कट ऑफ, ये हो गई प्राइवेट की कट ऑफ, है ना। बिल्कुल जी। अब मैं आपको बता देता हूं पैरा मेडिकल की गवर्नमेंट कट ऑफ, है ना। एक मिनट आपको बताते हैं जीएनएम की गवर्नमेंट कट ऑफ। पहले तो कॉलेज वाइज है अल्लाह, हाँ जी। अब देखो बेटा, ये है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ बेटा, ये है गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ। तो अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात करें ना, तो यहां पे जो गवर्नमेंट सीट मिली है ना बेटा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जीएनएम वालों की बात कर रहा हूं मैं, जीएनएम को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 49 तक सीट मिली है बेटा, ओबीसी को 51 तक सीट मिली है, एससी को 53 तक मिली है, एसटी को 54 तक मिली है ना। ये आप देख सकते हैं भाई, फिर से देख लो, ईडब्ल्यूएस 49 और 502 रैंक तक सीट मिल चुकी है। और ओबीसी को बेटा 51 लास्ट 352 रैंक तक सीट मिली है, एससी को 53 लास्ट 278 रैंक तक सीट मिली है, एसटी को 54 नंबर 228 रैंक तक सीट मिली है बेटा। ईडब्ल्यूएस को, और ईडब्ल्यूएस की तो बात हो चुकी है, और जनरल को 56 नंबर पर 177 रैंक तक सीट मिल चुकी है ना। बिल्कुल। तो ये जीएनएम की कट ऑफ है बेटा, ये किसकी कट ऑफ है, जीएनएम की।
ओके, अब जीएनएम की प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ भी देख लो। प्राइवेट कॉलेज की जीएनएम की कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें ना, तो प्राइवेट कॉलेज तो लास्ट 20 नंबर तक भी मिला है 2939 रैंक वाले को। ये देखो बेटा, जनरल कैटेगरी में 20 नंबर पर भी प्राइवेट कॉलेज मिला है, 25 पर भी मिला है ना, 27 पर, 28 पर, 29 पर, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ये आप देख सकते हो बेटा, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ है। जो 25 नंबर पर जो 20 पर मिला है ना, वो कॉलेज कौन सा है? MIET कॉलेज है बेटा, ध्यान रखना। 25 नंबर पर जो मिला है ना, वो ड्रोन कॉलेज है भाई, ठीक है। तो ये तो हो गई प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बेटा, लेकिन जरूरी नहीं है सभी को मिला हो। अगर आपकी प्रेफरेंस परफेक्ट नहीं है तो शायद ना भी मिला हो। अब इसके बाद में बेटा, तो जीएनएम की कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है, बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। इसके बाद कौन सा ये, अब है पैरामेडिकल की। अब बेटा पैरामेडिकल की भी आप कट ऑफ देख लीजिएगा, बीएससी पैरामेडिकल। इसमें अगर अपन बात करें जनरल वुमन की, तो उसे 38 नंबर तक गवर्नमेंट सीट मिली है, 420 रैंक तक, ठीक है, जनरल में। और 36 नंबर तक जनरल मेल को मिली है, 492 रैंक तक बेटा। और इसके बाद में ओबीसी वुमन को 36, 500 रैंक तक, एससी वुमन को 34 स्कोर, 594 रैंक तक। और बेटा एसटी ओपन 32, 743, और एससी ओपन 32, 761 रैंक, ओबीसी ओपन 32, 768, और ईडब्ल्यूएस ओपन 32, 782, ईडब्ल्यूएस वुमन 31, 832। तो बेटा यहां पे एक बात को समझो आप, ठीक है ना, यहां पर आप एक बात को समझो, ये सबसे टॉप कोर्स है बीएमएलटी, और उसकी आपकी ये कट ऑफ है, ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद में देखो प्राइवेट की, प्राइवेट की बीएमएलटी की जो कट ऑफ गई है आपकी बेटा, वो देखिए आप, 23 नंबर और 18 नंबर तक भी जनरल कैटेगरी में, मतलब 1400 रैंक तक बीएमएलटी कोर्स मिल चुका है। अब इसके बाद में अगला जो कोर्स है वो है बीएमआरआईटी। बीएमआरआईटी जो है ना बेटा, वो जनरल वुमन को 44, यूआर ओपन यानी मेल को 44, ओबीसी वुमन 42, और ओबीसी ओपन 37, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वुमन 40, और ईडब्ल्यूएस ओपन 38, ऐसे ही एससी वुमन 41, एससी ओपन 39, ऐसे ही बेटा एसटी ओपन 33। तो ये आपको इन इन नंबरों पर और इन इन रैंकों पर लास्ट सीट अलॉट हुई है बीएमआरआईटी की। और प्राइवेट कॉलेज 1292 रैंक तक, 24 नंबर तक प्राइवेट सीट मिली हुई है। अगला जो कोर्स है बीएससी ऑपरेशन थिएटर, ये बेटा देखो जनरल वाले बच्चों को 37 पर, 36 पर भी मिले हैं, ओबीसी वाले बच्चों को लास्ट 31 पर मिले हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 35 और 32 तक भी मिले हैं, और एससी वाले बच्चों को लास्ट 29 नंबर तक भी गवर्नमेंट सीट मिली है बीएससी ओटीटी, ठीक है। और इतने ही 23 नंबर तक लास्ट प्राइवेट कॉलेज भी मिल गया है। अब इसके बाद में अगला कोर्स है बीपीटी। बीपीटी की तो केवल प्राइवेट कॉलेज है, तो 1300 रैंक तक प्राइवेट मिल चुकी है। इसके बाद में बीएससी ऑप्टोमेट्री प्राइवेट 1100 रैंक तक मिल चुकी है। तो यह है पैरामेडिकल की कट ऑफ गवर्नमेंट की और प्राइवेट की कोर्सेज वाइज, है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से आप बाकी कट ऑफ भी पता लगा सकते हो बेटा। फिलहाल बस बात बड़ी ये है कि आप लोगों को सीट अलॉट हो चुकी है बेटा, और सीट आपको 19 अगस्त तक ज्वाइन करनी है। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, आप इस पोर्टल पर आकर के अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हो, ठीक है ना? हाँ जी। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने वो मैंने बता दिया। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिली है तो फीस कितनी लगेगी ये देख लो। गवर्नमेंट के लिए फीस,
गवर्नमेंट के लिए 11,813 रुपए ये तो फीस है बीएससी नर्सिंग की। और इसके बाद में मतलब 12,000 रुपए फीस लेके जानी है भाई बीएससी नर्सिंग वालों को। और एएनएम वाले जो बच्चे हैं, एएनएम वाले बच्चों को 5,000 रुपए, जीएनएम वालों को 7,000 रुपए लेकर के जाना है। ठीक है ना? हाँ जी। अब इसके बाद में बेटा ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। अब गवर्नमेंट कॉलेज की बीएससी नर्सिंग की, जीएनएम एएनएम की फीस। अब प्राइवेट कॉलेज की बीएससी नर्सिंग और जीएनएम एएनएम की फीस। देखो प्राइवेट कॉलेज में एएनएम की फीस लगेगी 41,800, जीएनएम की 44,000, बीएससी नर्सिंग की 61,000। ठीक है ना? यह है राज्य कोटे सीट की। अगर आपको मैनेजमेंट कोटे की सीट मिलती है तो एएनएम में 52,800, जीएनएम में 55,000, बीएससी नर्सिंग में 72,600 यह फीस है बेटा। इस फीस में लगभग 10,000 रुपए के आसपास कॉलेज वाले कौशल मनी भी लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग की लगभग 70,000 फीस लगेगी, जीएनएम की लगभग 50,000, एएनएम की भी लगभग 45,000 के आसपास फीस लगेगी बेटा। ठीक है ना? तो ये फीस स्ट्रक्चर है बेटा। देखो नीचे लिखा हुआ है 10,000 रुपए कौशल मनी। तो जितनी फीस दिखाई गई है इसमें 10,000 रुपए जोड़ दो। मैं तो कह रहा हूं 10 नहीं, आप 15,000 जोड़ दो, क्योंकि कॉलेज वाले 5-7 हजार रुपए और एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हो सकता है 60,000 के 80,000 भी बीएससी नर्सिंग में पहले साल के लग जाएंगे, जीएनएम में 44 के जो है 60 लग जाएंगे, एएनएम में लगभग 55 भी लग सकते हैं। ठीक है ना? पहले साल में 10 से 20,000 रुपए ज्यादा लगते हैं। ठीक है ना? लेकिन बाद में फीस कम लगती है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। ठीक है बेटा? बिल्कुल। और जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे पहले साल वो आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? बाकी जो कॉलेज मिला है उसमें एक बार पहले जाकर के पता भी कर सकते हो। कॉलेज अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, वहां का माहौल बढ़िया लगे, कैंपस, फैकल्टी, रिजल्ट सब अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, अदरवाइज ज्वाइन करना मत बेटा। ठीक है ना? और ये गाइडलाइन है भाई कॉलेज ज्वाइन करने की। देखो मैं जो कॉलेजों की फीस वगैरह सब कुछ मैं जो है विजय एजुकेशन ऐप और टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखिएगा बेटा, अब यहां पर देखो बेटा, आवंटित सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर संबंधित संस्थान में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए प्रवेश लेना होगा। अन्यथा की दशा में उस आवंटित सीट विशेष को रिक्त मानते हुए आगामी काउंसलिंग चरण में पुनः सम्मिलित किया जाएगा। यद्यपि कोई अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग में बोर्ड द्वारा उसको आवंटित हुई सीट पर निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत प्रवेश नहीं लेता है तो उसे द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी, परंतु इस हेतु उसे पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब यह बात आप समझ लीजिएगा, इन्होंने क्या लिखा। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा पहले चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है तो उसे दूसरे चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन हेतु पुनः मौका मिलेगा। ठीक है? इस हेतु उसकी कोई अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो इन्होंने दो चीजें बताई है भाई, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। अगर कॉलेज पसंद है ज्वाइन कर लो, पसंद नहीं है तो आपको अपग्रेड का मौका मिलेगा, कॉलेज चेंज कराने का तभी मौका मिलेगा जब आप इस सीट को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद दूसरे राउंड में आपको फिर से काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा और आपकी कॉलेज चेंज हो जाएगी और फीस अभी जो पहले राउंड में जमा कराओगे वो राउंड 2 के कॉलेज में चेंज होने पर ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। और अगर बेटा आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो बेटा आपको सेकेंड राउंड में फिर भी मौका मिलेगा, राउंड 2 में आपको फिर भी मौका तो मिलेगा,
लेकिन आपकी जो काउंसलिंग की फीस है वो दोबारा लगेगी। जो काउंसलिंग की फीस कितनी है, ये देखो भाई, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 1500 है और एएनएम जीएनएम के लिए 1000 है, ये दोबारा लगेंगे। जो काउंसलिंग फीस है ना, लगभग 1500 से 1000 रुपए, ये दोबारा लगेंगे आपके। अगर कोई बच्चा इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है और दोबारा अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो 1500 दोबारा लगेंगे, और अगर आप अपग्रेड कराओगे तो आपके 1500 रुपए दोबारा नहीं लगेंगे। ठीक है ना, बात समझ गए होंगे। और मैं आपको फिर एक बात बोलूंगा बेटा, जिन जिन को कॉलेज अलॉट हुआ है, आप सारे लोग बेटा विजय एजुकेशन का ऐप अति शीघ्र ज्वाइन कर लीजिएगा। बीएससी नर्सिंग पहले सेमेस्टर के लिए फ्लोरेंस बैच है। जिनको भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिल गया है ना बेटा, तो आप ये आज ही फ्लोरेंस बैच ज्वाइन कर लो बेटा। ऑफर चल रहा है 2 दिन के लिए, 690 में बैच मिल रहा है। और अगर आपको जीएनएम कोर्स अलॉट हुआ है बेटा, तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच 690 में मिल रहा है बेटा। आप जिन प्राइवेट कॉलेजों में 70-70 हजार रुपए देंगे, वो लोग आपको जो 70 हजार रुपए में पढ़ाएंगे, हम लोग वो 690 में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और क्या चाहिए आपको बेटा। और गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट, शुरुआत में बेटा वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे और 2-3 महीने इंग्लिश आपके समझ ही नहीं आएगा। तो पहले से ही आप इन बैच में जुड़ के पढ़ना शुरू कर लो। कॉलेजों में तो 2 महीने बाद क्लास शुरू होगा, तब तक आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश समझना, लिखना, पढ़ना सीख जाओगे। समझ रहे हो ना। और एएनएम जीएनएम को हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाया जाता है, तो वो चीजें भी आप यहाँ पहले से ही समझ लोगे। बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारा सिलेबस पहले ही पढ़ लोगे। फिर जब कॉलेज में जाओगे तो बाकी बच्चों से तो आपका नॉलेज ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। और ये बैच कॉलेज में जाने के बाद भी काम आएंगे। और जिनको एएनएम का कॉलेज मिला है वो एएनएम फर्स्ट ईयर का बैच ले लो। ठीक है ना। और अगर आप ये बैच खुद से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो विजय टीम को कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। और अगर किसी बच्चे को अगले साल के लिए दोबारा तैयारी करनी है, जिसको इस राउंड में कॉलेज मिला नहीं और जिसके नंबर भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो बेटा आप अगले साल के लिए तैयारी भी शुरू कर सकते हो। 690 रुपए के अंदर आपको पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच बेटा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसमें आपको लाइव क्लासें मिलेगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। तो बेटा 19 तारीख तक जाकर के अपने अपने कॉलेज को ज्वाइन करें, मेरी आपको यही सलाह है। ठीक है कि नहीं। टाइम पर कॉलेज क्या करना है बेटा, ज्वाइन करना है। और कुछ अगर पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, 19 अगस्त से पहले पहले सीट जरूर ज्वाइन कर लें अगर पसंद है तो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।